जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास शुरुआत करते हैं हम लोग इस जोरदार जोश वाली बात के साथ। ठीक, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर तोड़ दे। हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाले इतना, मुश्किल की घड़ियों में खुद को संभाले इतना कि हौसला देखकर तेरा मुश्किल आना छोड़ दे। कल के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चन को क्या कर दिए थे, सॉल्व कर लिए थे, और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिए थे। आज के क्लास में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस प्रश्नावली को पूरे तरीके से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि AP 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना, अंतिम पद से 20वां पद, पहिलके से 20वां नहीं ज्ञात करना, अंतिम से 20वां ज्ञात करना है। कहां से, अंतिम से। तो जो हमारी यहाँ पे श्रेणी बनेगी वो उल्टी बनेगी। अभी तो सीधी बनी है, बढ़ते जा रही है, लेकिन अभी क्या बनेगी, उल्टी बनेगी। तो पहले तो हम लोग उल्टी बनाने के लिए पहले में डी का मान पता होना चाहिए। अभी देखो सीधी बनानी है तो इसमें जैसे डी का मान, ए का मान कितना दिया है 3, और डी बराबर दूसरा माइनस पहला, तो 8 माइनस 3 बराबर 5। तो जो डी का मान आया है देखो 5 इसमें भी जोड़ा गया है, इसमें भी जोड़ा गया है, जोड़ जोड़ करके 253 तक बनाया गया है। लेकिन जो हमारी उल्टी श्रेणी बनेगी, समझ में आएगी नहीं क्या कह रहा है, अंतिम पद से 20वां ज्ञात कीजिए। तो अंतिम से 20वां ज्ञात करने के लिए जो हमारी श्रेणी बनेगी, ध्यान रखना, उसके लिए क्या होगा, जो श्रेणी बनाएंगे उसमें क्या होगा, घटेगा मान, क्या होगा, घटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, उसमें मान क्या होगा, घटेगा। डी का मान किस में हो जाएगा, माइनस में। प्रथम पद यही रहेगा, एन का मान 20 रहेगा, बस डी का मान कहाँ चला जाएगा, माइनस में। समझ में आ रहा है कि नहीं, डी का मान कहाँ चला आएगा, माइनस में। तो देखो एपी कैसे बनाएंगे, तो एपी बराबर क्या बनेगा, पहला पद क्या जाएगा 253, क्योंकि अंतिम से ज्ञात करना तो अंतिम वाला पहला है, इसके पहले जो रहेगा वो वाला। तो देखो 5 इसमें से घटा देंगे कितना आएगा, 248, 5 घटा देंगे 243, डाट डाट डाट। हमें पता कहाँ तक है भाई, अंतिम पद कितना दिया है, यही ना प्रथम पद है, तो 3, अंतिम पद कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एपी बना लेंगे। लेकिन हमें कहाँ तक ज्ञात करना है, 20वें पद तक ज्ञात करना है ना। देखो कै पद तक ज्ञात करना है, यहाँ 3 तक नहीं ज्ञात करना, हमें 20वें पद तक ज्ञात करना है। तो इसलिए हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, प्रथम पद, यानी ए बराबर कितना है 253, डी बराबर दूसरा माइनस पहले, यानी 248 माइनस 253। तो डी बराबर कितना आएगा भाई, घट करके क्या बचेगा 5, बड़े के सामने माइनस तो क्या लगेगा माइनस, डी का मान -5। यन बराबर भाई अगर आप देखो तो कितना आया है, यन बराबर 20 पद तक ज्ञात करना, तो यन का मान कितना जाएगा 20। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो भाई सूत्र क्या पढ़े हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही पढ़े हैं सूत्र हम लोग। देखो तो इसी सूत्र पे रखेंगे, ए एन हमें पता नहीं है, ए का मान कितना है 253, और देखो प्लस एन कितना दिया है 20, और -1 गुणे डी का मान -5 है, -5, -5 है तो -5। ए एन बराबर देखो भाई 253 प्लस ब्रैकेट हटाएंगे क्या बचेगा 19 गुणे -5। तो देखो ए एन बराबर क्या आएगा भाई 253 प्लस माइनस का गुणा आ जाएगा -19 पचे 95। तो देखो ए एन बराबर बाबू क्या आ जाएगा, सिंपल है 95, इसमें से घटा देंगे 13 में से 5 घटाएंगे 8 बचेगा, 14 में से 9 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो कितना आ जाएगा 158। पूछा था कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, अंतिम पद से 20वां पद कितना आ गया निकल के 158। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो लिख देना अंतिम पद से, अंतिम पद से 20वां पद बराबर 158। कोई दिक्कत नहीं ना, इस तरीके से हम लोग सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 वाले को। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एपी के
चौथे और आठवें पद का योग 24 है। एपी के चौथे और आठवें पद का योग 24 है। एपी के छठे और 10वें पद का योग 44 है। तो उस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। उस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखो उस एपी के प्रथम 3 पद हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है भाई? दिया है, क्या दिया है भाई? सिंपल सा कह रहा कि चौथे और आठवें पद का योग, चौथे और आठवें पद का योग 24 है, यानी चौथा पद प्लस आठवां पद बराबर कितना आ रहा है? 24। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं और इस इक्वेशन को क्या करेंगे? देखो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, ठीक। और देखो क्या दिया है हमें दूसरा में, क्या कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग, यानी छठवें प्लस 10वें पद बराबर, योग बोला है तो योग का मतलब जोड़ना होता है, तो छठवें प्लस 10वें पद का योग कितना आ रहा है? 44। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान सकते हैं? 2। अब हमें ज्ञात क्या करना है भाई? देखो ज्ञात करना है हमें, देखो सिंपल क्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है? देखो क्या ज्ञात करना है हमें? एपी के प्रथम 3 पद, एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो प्रमाण, क्या दे रहे हैं? प्रमाण। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं, क्या करें? चौथा पद प्लस आठवां पद बराबर 24। चौथे पद और आठवें पद को हम क्या लिख सकते हैं? देखो भाई चौथे पद को a प्लस 3d और प्लस आठवें पद को क्या लिख सकते हैं भाई? देखो चौथे पद को a प्लस 3d और प्लस है तो प्लस, आठवें पद को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 7d अब बराबर कितना आ रहा है? 24। ब्रैकेट हटाएंगे, a प्लस 3d और प्लस a प्लस 7d बराबर 24। तो देखो ध्यान से क्या मिलेगा? ए जुड़ के कितना जाएगा? 2a प्लस 7 3 कितना जाएगा? 10d बराबर कितना आ रहा है? 24। इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे? 1। क्या मान लिए? समीकरण इसको क्या मान लिए हम लोग? 1। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो पहली स्थिति हो गई हमारी। अब देख लेते हैं हमारी दूसरी स्थिति क्या कह रहा है। कह रहा है छठवें और 10वें पद, तो छठवें पद को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 5d और प्लस 10वें पद को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 9d बराबर कितना आ रहा है? 44। तो देखो ब्रैकेट हटाएंगे, a प्लस 5d बरा प्लस a प्लस 9d बराबर कितना आ रहा है? 44। ए जुड़ के कितना हो जाएगा? 2a और प्लस 5d 9d जुड़ के कितना हो जाएगा? 14d बराबर 44। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण क्या मान लिए? 1 मान लिए, और क्या मान लिए? समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की हम तुलना कर देंगे, हमें ए और बी का मान क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 की क्या करने पर? तुलना करने पर। समीकरण 1 क्या दिया है? 2a प्लस 2, ध्यान रखना, 2a प्लस 10d बराबर 24। और समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस 14d बराबर 44। तो देखो तुलना करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, हाई कट जाएगा, बड़े के सामने माइनस तो माइनस, 14d में से 10d जाएगा 4d बराबर, बड़े के सामने माइनस तो माइनस, 44 में से 20 घट जाए, 24 घट जाएगा, क्या बचेगा? 20। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 गुणा इधर आके भाग, तो d बराबर कितना जाएगा? 20/4, 4 एकम 4, 4 पचे 20, तो d बराबर कितना आ गया? 5। एक किसका मान हमें पता चल गया? d का मान। अब d का मान देखो किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, हमें किसका मान पता चल जाएगा?
ए का मान, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है भाई? समीकरण 1 है 2a प्लस 10d बराबर 24। तो देखो 2a प्लस 10 गुणे d का मान 5 है तो 5 बराबर 24। आई देखो 2a प्लस 10 पचे 50 बराबर 24। 50 प्लस इधर जाके माइनस, तो 2a बराबर कितना जाएगा 24 माइनस 50। तो 2a बराबर बड़े के सामने माइनस तो माइनस, 50 में से 24 घटा देंगे क्या बचेगा 26। तो a बराबर 2 गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो माइनस 26 बटे 2, 2 एक कम 2, 13 दूनी 26। तो a बराबर माइनस 13। ए का मान हमें पता चल गया। अब क्या पूछा था हमसे? एपी के प्रथम 3 पद पूछा था ना। तो देखो प्रथम पद को ए, द्वितीय पद को ए प्लस डी, तृतीय पद को ए प्लस 2d, यही ना लिखते हैं। तो ए बराबर कितना निकला है माइनस 13। अच्छा दूसरे पद को ए प्लस डी बराबर ए का मान माइनस 13 और प्लस डी का मान कितना निकालें भाई 5। क्या रख देंगे 5 बराबर कितना आएगा, बड़े के सामने माइनस तो माइनस लग जाएगा और 13 में से 5 जाएगा क्या बचेगा 8। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तीसरे पद को क्या लिखते हैं a प्लस 2d बराबर, तो a का मान माइनस 13 तो माइनस 13 प्लस 2 गुणे d का मान 5 है तो 5। तो देखो माइनस 13 और प्लस 5 दूनी 10, बड़े के सामने माइनस तो क्या आएगा माइनस ही आएगा और 10 13 में से 10 घटा देंगे क्या बचेगा 3। तो एपी के प्रथम 3 पद पूछा था, तो एपी बराबर हम लिख देते हैं, एपी बराबर कितना आएगा पहला पद माइनस 13, दूसरा माइनस 8, तीसरा माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी एपी बन जाएगी। तो इस तरीके से ये वाली जो प्रश्नावली का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को इसी तरीके से हम बहुत ही डिटेल में क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि सुब्बा राव ने सन 1950 ईस्वी में 5000 मासिक वेतन पर नौकरी करना प्रारंभ की। हर साल जो उनकी सैलरी है 200 रुपए क्या हो रही है बढ़ रही है। तो कह रहा है कि किस वर्ष उनकी जो मासिक सैलरी होगी वो 7000 हो जाएगी। कह रहा है किस वर्ष उनकी जो मासिक सैलरी है वो क्या हो जाएगी 7000 हो जाएगी। तो पहले तो हम एपी बनाएंगे भाई, एपी बनाएंगे कितना, पहले एपी बराबर कितना है भाई, पहले स्टार्ट कहाँ से किए 5000 से, अगली साल कितनी हो गई 200 बढ़ गई, यानी कितनी हो गई 5200। अगले साल फिर 200 बढ़ गई होगी, 5000 कितनी हो जाएगी 400। समझ में आ रही कि नहीं, डाट 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 किस साल उनकी बढ़ करके सैलरी क्या हो जाएगी, उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। यानी अंतिम पद हमें कितना दे दिया 7000। अब देखो प्रथम पद यानी ए बराबर 5000 है, डी बराबर 200 है, यन हमें पता नहीं है, एन कितना दिया है भाई, एन कितना दिया है, एन 7000 दिया है। समझ में आ रहा है, यन का मान हम निकाल लेंगे, यन का जो मान निकल के आएगा उसको हम 1950 में जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो इसी सूत्र पे रख के हम लोग क्या करेंगे सवाल को सॉल्व करेंगे। ए एन का मान 7000 है तो 7000 बराबर ए का मान 5000 है तो 5000। अब देखो प्लस एन का मान नहीं पता माइनस 1 गुणे डी का मान 200 है भाई, 2000 नहीं था 200 था, ठीक है गलती हो गई थी, कितना है 200 है डी का मान, क्या लिख देंगे 200। 5000 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 7000 माइनस 5000 बराबर क्या बचा एन माइनस 1 गुणे 200, घटाएंगे बचेगा यहाँ 2000। अब देखो 200 गुणा इधर आके क्या जाएगा भाग भी हो जाएगा, बट्टे 200 बराबर एन माइनस 1, यही ना बचा हमारे पास यही ना बचा एन माइनस 1। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 1 कम 2, 2 दहा में 20, कितना आ गया 2 दहा में 20। तो देखो 10 बराबर क्या बचा एन माइनस 1, एक इधर माइनस इधर आके प्लस, तो 10 प्लस 1 बराबर एन।
तो 10 से कितना जाएगा 11 बराबर n, तो n बराबर 11। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कह रहा है कि कितने वर्ष में उसका वेतन 7,000 जाएगा, तो 11 वर्ष में उसका वेतन कितना हो जाएगा 5,000 से बढ़कर 7,000 हो जाएगा 11वें वर्ष में। ठीक है, अब अगर सन हमसे पूछ देगा तो 5,000 वेतन किस सन में था 1950 में था। कितने में था 1950 में। अभी कितना है 11 साल बाद, 11 इसी में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, एक हो जाएगा 5 1 6 9 1 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में जो उसका वेतन है वो कितना हो जाएगा बढ़ करके 7,000। 5,000 से बढ़कर के कितना आ जाएगा 7,000। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को हम आपको समझा देंगे। ठीक है, आप इसको लगाने की कोशिश करेंगे, आपसे क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ तक कि हम आपको हर एक क्वेश्चन को बताएं, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ें। इस क्वेश्चन को हम समझाने के बाद आपके भरोसे छोड़ेंगे और इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे, नहीं लगेगा तो आप बताइएगा। अगले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को बता करके तब हम प्रश्नावली 5.3 को क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 20वां है, क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है, कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 हो तो यन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना, यन का मान ज्ञात करना। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यन का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो भाई यन का मान कैसे ज्ञात करेंगे भाई। एपी पहले तो बनाएंगे, क्या बनाएंगे एपी। एपी बनाएंगे तो प्रथम पद यानी 50, यानी पहले सप्ताह में कितना बताई थी 50, अगले सप्ताह में 17.5 रुपया बढ़ा दी, तो 17.5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 67.5। अगले सप्ताह में फिर 17.5 रुपया क्या कर दी बढ़ा दी, 17.5 रुपया अगले सप्ताह में फिर बढ़ाई है भाई 17.5, इसमें हम जोड़ेंगे 85, कितना रुपया हो जाएगा 85। ठीक, तो डाट 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 और लास्ट में कहां तक पहुंच जाती है लेकर के 207.5 तक। 207 कहां तक पहुंच जाती है 5 तक। इतना उसकी मासिक साप्ताहिक क्या हो जाती है बचत हो जाती है। अब देखो प्रथम पद यानी ए बराबर 50 दे दिया है, डी बराबर 17.5 भाई हर सप्ताह में बढ़ रहा है 17.5, और देखो एन हमें पता नहीं है लेकिन एन का मान हमें 207.5 दे दिया है। तो अब आपके पास फार्मूला है भाई एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप इसी सूत्र पे सवाल को रख के लगा दीजिएगा, सवाल लग जाएगा। आपसे एक बार भी ये नहीं कहेगा कि नहीं हम नहीं लगेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप हिम्मत बांधिएगा, एक जज्बा रखिएगा, एक जुनून रखिएगा, उसके हिसाब से आप सवाल लगाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तब आपसे जाकर के सवाल क्या हो जाएगा लगेगा, नहीं तो आपसे सवाल अदरवाइज लगने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सवाल को लगाने के लिए भाई शरीर के अंदर आपके हिम्मत चाहिए, ब्रेन को हिम्मत चाहिए कि नहीं हम इस चीज को कर डालेंगे, लगा डालेंगे, बिना किए छोड़ेंगे नहीं, तब जाकर के आपसे सवाल क्या होगा लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से इन सभी सवाल को आप लगाने की कोशिश कीजिएगा, सवाल लग जाएंगे। इस पूरे प्रश्नावली को हम लोग आज के क्लास में क्या कर दिए खत्म कर दिए। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.3 को। ठीक, तो आशा करते हैं आज के क्लास में जितने भी चीजें बताए होंगे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।